डेस्टिनी, भाग्य, कुंडली, प्लैनेट्स, क्या ये सब चीज़ें बदली जा सकती हैं? आप बहुत बार सोचते होंगे ना, क्योंकि सुनने का ही मिलता है कि बस जो लिखा गया है तुम्हें वही मिलेगा, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या डेस्टिनी को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कहीं ना कहीं डेस्टिनी को बदला जा सकता है? इस टॉपिक के बहुत डीपर लेवल पे जाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसान के कर्म कितने प्रकार के हैं. What are the types of karma that we have? So the first category comes as संचित कर्मा. संचित कर्मा वो है हमारी जितनी भी बर्थ्स हुए हैं ना, हमारी हर लाइफ में, ये हमारा पहला जन्म नहीं है. इसके पहले भी हम बहुत बार डेथ और बर्थ के साइकिल में बंध चुके हैं. तो जितनी बार आप आए हैं इस दुनिया में या किसी भी दुनिया में, वो जो भी आपने अच्छा बुरा किया ना, वो एक्यूमुलेट होके जैसे एक डेटाबेस बनता है ना, तो वो होता है संचित कर्मा. तो संचित कर्मा में आपके बहुत सारे कर्म हैं. सेकंड कैटेगरी आती है प्रारब्ध. प्रारब्ध वो कर्मा होते हैं जो हम एक स्पेसिफिक जन्म में लेके आते हैं. अब आप इस जन्म में आए हैं, या फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं इस जन्म में आई हूँ, तो मैंने संचित कर्मा जितने भी मेरे एक्यूमुलेटेड थे, मैंने उनमें से कुछ कर्म उठाए, कुछ कर्मों को चूज करा, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस जन्म में वो कर्म कंप्लीट करूंगी. तो वो होता है आपका प्रारब्ध जो आप लेके आए हो. थर्ड कैटेगरी कम्स इज क्रियामन कर्मा. क्रियामन होता है वर्तमान, जो आज आप कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली कर्म आप करते हैं, वो इमीडिएट उसका इफेक्ट होता है. कभी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी आपको रिटर्न होके वो चीज़ आती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो वो आपके वर्तमान क्रियमन कर्म होते हैं, विच इज़ प्रेजेंट, जो आप अभी कर रहे हैं. ही कम्स इज आगामी कर्मा. आगामी वो है जो आज आप कर रहे हैं ना, और फ्यूचर में भी जो आप करेंगे, वो आने वाले नेक्स्ट आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे. मे बी योर नेक्स्ट जन्म वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो आपके आगे वाला टाइम जितना भी है वो डिसाइड करेंगे. ओके, तो ये 4 कैटेगरीज ब्रॉडर हमारे पास कर्मों की होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अब इस समय महत्व रखेगी ना, दैट इज़ योर प्रारब्ध, योर क्रियमन, और आगामी आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे. तो द पॉइंट कम्स इज, अब आपका जो प्रारब्ध है उसके बेसिस पे आपकी कुंडली बनती है. कुंडली के ऊपर चीज़ें बनती हैं जिस पे बताया जाता है कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा. बट लेट मी टेल यू दिस थिंग, क्या कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि क्या लोगों की 100% कुंडली में लिखी हुई चीज़ें सत्य हो जाती हैं? कितने लोग कुंडली मिलान करके शादी करते हैं, बट क्या 100% वो शादियाँ चलती हैं? मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी है. इनफैक्ट अगर मैं खुद की भी बात करूँ ना, मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी जो मेरी कुंडली के हमेशा ऑपोजिट चली है, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग हियर, आई एम नॉट डिनाइंग द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हियर, बट द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज देयर इज समथिंग एल्स दैट आई वांट टू टेल यू, कि कोई है हु इज़ बियॉन्ड द स्टार्स, जिनके पास पावर है आपके स्टार्स को बदलने की भी, उन चीज़ों को चेंज करने की भी. लेट मी टेल यू वन शॉर्ट स्टोरी जो मैंने सुनी, जिसने मेरी लाइफ में वो इम्पैक्ट डाला, दैट आई वांट टू टेल यू. तुम इस भ्रम से बाहर निकालना चाहते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग. जब महाभारत में युद्ध हो रहा था ना, तो एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव थे. तो कौरवों की साइड पे ना धृतराष्ट्र, उन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उन्हें दुर्योधन का टिपड़ा दिखाया, कुंडली, और पूछा कि देख के बता सकते हैं कि जीत किसकी तरफ होगी. तो वो एस्ट्रोलॉजर उस टाइम का बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर था. तो उन्होंने जब कुंडली देखी दुर्योधन की, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इनकी कुंडली में राजयोग है, तो जीत निश्चय ही इनकी ही होगी. तो महाराज जी बेफिक्र हो गए. तो उन्होंने कहा कि आप युद्ध मत रोकिए, आप इसे चलते जाने दीजिए. पर धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया और कौरवों की साइड उस तरफ जब लोग मरते गए, योद्धा गिरते गए, तो वो फिर घबरा गए. तो धृतराष्ट्र ने दोबारा से उसी सेम एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा कि आप देख के बता सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, जबकि आपने बोला था कि जीत हमारी ही है, जब ग्रह हमारी तरफ है, नक्षत्र हमारी तरफ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है. तो एस्ट्रोलॉजर भी शॉक था. उसने कहा कि महाराज बिल्कुल आप दिखाइए दोबारा से. जब उन्होंने दोबारा से वो कुंडली ओपन करी और देखी, तो वो एस्ट्रोलॉजर तो चला गया शॉक में.
वो शॉक में इसलिए गया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पिछली बार ग्रह उनके फेवर में थे, दुर्योधन के फेवर में थे, लेकिन इस बार वो स्टार्स ही बदल गए, वो नक्षत्र बदल गए। और ये देख के वो शॉक में आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि महाराज, पांडवों की तरफ कोई तो ऐसा है जिसने ग्रह दिशा ही बदल दी है, जिसने नक्षत्र बदल दिए, और अब हमें हार नजर आ रही है। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, दिस इज द रियल स्टोरी, जिसने ये बताया कि भगवान, गॉड is beyond these stars. And if I talk about God, I'll say Vasudev. Krishna is beyond these stars. अभी नेटफ्लिक्स पे ना एक कुरुक्षेत्र की एक सीरीज आ रही है, आप उसमें देखना, एक ऐसा एपिसोड आता है जब कृष्ण अपना स्वरूप दिखाते हैं ना अर्जुन को, उसमें वो बताते हैं दिस होल वर्ल्ड, एवरीथिंग, दिस होल यूनिवर्स इज मी, जन्म मरण, तुम किसी को नहीं मारोगे, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, तुम भी मैं हूँ, ये बाण जो तुम चला रहे हो वो भी मैं हूँ, ये कमान भी मैं हूँ, जो मरेगा वो भी मैं हूँ, जो तुम्हारे सामने है वो भी मैं हूँ, मैं तुम में हूँ। So everything is Krishna, and that is so beautifully presented in that whole, series. तो yes, you can change. आपका जो प्रारब्ध होता है ना, अब मैं कर्मों के साथ तुम्हें बताती हूँ, लाइक हाउ इट वर्क्स। आपका प्रारब्ध आप लेके आ चुके हो, वो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जो तीर कमान से निकल चुका है। आप इस जन्म में वो लेके आ चुके हो, आपको वो भुगतना पड़ेगा, आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, इफ यू आर अ फर्म बिलीवर, इफ एवरी सिंगल डे गॉड इज देयर इन योर लाइफ, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके भी वेज हैं। भगवान अगर आपकी लाइफ में है तो अगर आपने किसी पहाड़ के नीचे आना था ना, तो वो आपको बहुत एक छोटा सा पत्थर लगेगा, बट यू हैव टू गो थ्रू, क्योंकि वो प्रारब्ध को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी पावर रखता है कि अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड है इस जन्म में, यू आर कॉन्शियस, यू आर अवेयर ऑफ योर एक्शंस कि तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं जा रहा, तुम्हारे कर्म अपनी तरफ से गलत नहीं जा रहे, तो तुम अपने जो प्रभाव है ना तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का, वो बहुत हद तक कम कर सकते हो, इवन नलिफाई भी कर सकते हो। जो तुम कर रहे हो आज, अगर आप अवेयर हो जाते हैं, अगर आप भगवान के साथ किसी तरीके से भी कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम जाप, एक बंदा नाम जाप कर रहा है, एवरी सिंगल डे दैट पर्सन इज डूइंग। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो ऑफ माइन नाम जाप, तो मैंने वो लास्ट वीडियोज ऐड करी, आप देख सकते हैं। तो अगर आप नाम जाप कर रहे हैं तो उसमें इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है, क्योंकि कलयुग में भगवान का लिया हुआ नाम भी 1000 गुना तुम्हें एक वो देगा, प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि कलयुग है। माया इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है आज के समय में कि लोग कर ही नहीं सकते ये चीज़ें, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, भटकोगे आप बहुत ज़्यादा बार। बट अगर आप आज के समय में किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी वे में, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो प्रारब्ध आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट, प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे जब आप नाम जाप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे ध्यान रखना है, अब मुझे अपने एक्शंस का ध्यान रखना है कि मेरी तरफ से किसी की टुवर्ड्स कुछ गलत ना हो, एक्शन ना जाए, मैं किसी के साथ कुछ गलत ना करूं। एंड द मोमेंट यू आर गोइंग टू डू दैट, ऑटोमेटिकली आपका जो क्रियमन कर्मा है आप उसे इम्प्रूव करोगे, एंड आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, तो आपका आगामी जो कर्मा है, आपका आने वाला जो लाइफ टाइम होगा, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। और संचित आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि वो भी सीड्स हैं, वो तो आपके इकट्ठे हुए हैं, सभी जो पुरानी कर्मास हैं आपके अलग अलग लाइफ टाइम के, उसे आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो हर तरह की कर्मा पे ना इट इम्पैक्ट्स। अब वो आपके ऊपर है कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, आप कैसे भगवान के साथ कनेक्ट खुद को करते हैं, दैट इज ऑन यू। आप किस तरीके से, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट दीज डेज टाइम निकाल पाना। दैट्स व्हाट आई सेड थोड़ी देर पहले, माया बहुत स्ट्रांग है कलयुग में, आप नहीं टाइम दे सकते, ठीक है। दैट्स वाई, बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, लेकिन आई डू नाम जाप एवरी सिंगल डे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। मैं अगर चलते फिरते करती हूँ, अगर मुझे बैठ के नहीं टाइम मिल रहा ना, आई डू इट व्हेन आई एम वॉकिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी। माई सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, वो इतना ट्रेन हो चुका है कि वो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट डूइंग इट इंटरनली।
तो दैट्स वॉट आई विल से यू, गेट कनेक्टेड टू गॉड इन एनी ऑफ द वे एंड सी योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। क्योंकि भगवान बियॉन्ड है कुंडली के, भगवान बियॉन्ड है स्टार्स के, प्लैनेट्स के। एंड द मोमेंट यू चूज कि तुम खुद पे काम करोगे ना, तुम किसी का बुरा नहीं सोचोगे, तुम्हारी इंटेंशन प्योर होएगी ना, तो द स्टार्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड फॉर यू। तुम उनको कंट्रोल कर पाओगे, तुम अपनी डेस्टिनी को होल्ड कर पाओगे।